जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आपका। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास 12th में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन या तो गॉस थ्योरम आती है, गॉस की प्रमेय, इसका कथन लिखिए, सिद्ध कीजिए, इसका डेरिवेशन निगमन, या फिर इससे रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन से जाते हैं तो इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा है। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी भी बंद आकृति के अंदर अगर आपने कुछ आवेश रखा है, चाहे वो एक सिंगल मतलब कि एक सिंगल आवेश हो, डबल हो या बहुत सारे आवेश हो, तो उन आवेशों के कारण कितना फ्लक्स उससे संबद्ध होगा, क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो कितना फ्लक्स उससे संबद्ध होगा, उस फ्लक्स यानी कि फ्लक्स मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो कितना फ्लक्स संबद्ध होता है किसी भी बंद आकृति से, यदि उसके अंदर हम आवेश रख देते हैं, तो उसे फाइंड करने के लिए, उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम गॉस का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गॉस का नियम क्या जाता है, आपको लगभग मिलती जुलती परिभाषा मिलेगी। हवा या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम बोल सकते हैं विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी कि जो फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, तो मतलब 1/ε0 कितना होता है, किसका, आवेश का, है ना। 1/ε0 गुना होता है किसका, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का। ठीक, एप्सिलॉन नोट क्या होता है, तो ये हवा या निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता मतलब ये हवा या निर्वात में आवेश को अलाउ करती है ना। तो हवा या निर्वात में विद्युतशीलता ये होती है, और इसके अलावा किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है वो अलग होती है। और विद्युतशीलता के कारण जो होता है, जो कूलाम बल होता है, उसका मान घट या बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि एक बंद गोली पृष्ठ है, बंद गोली पृष्ठ है, उस गोली पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु है उसका नाम है O। उस केंद्र बिंदु O के पास या उस केंद्र बिंदु O पर एक आवेश रखा हुआ है Q। ठीक है, अब इस Q आवेश के कारण इस पूरे गोले से कितना फ्लक्स संबद्ध होगा, कितना फ्लक्स संबद्ध होने का मतलब है कितना फ्लक्स गुजरेगा। मान लो ये आवेश है, तो ये अपने आवेश क्या करता है, आवेश हमेशा बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब इसके बाहर की तरफ क्या रहती है, मतलब बाहर निकलती हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो हमेशा प्रदर्शित होती है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, तो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या कितनी विद्युत बल रेखाएं इससे संबद्ध होगी, अर्थात कितना फ्लक्स इससे संबद्ध होगा, कितना फ्लक्स इससे गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा, वो हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये किसकी सहायता से करते हैं, हम गॉस की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से। अब गॉस की प्रमेय को पहले हम प्रूफ करेंगे, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर phi इक्वल्स टू Q/ε0, है ना। जो आवेश होता है किसी बंद पृष्ठ के अंदर, जो आवेश होता है वो 1/ε0 का गुणज होता है। ठीक है, या उसका गुणा होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक हमने बंद पृष्ठ माना है जिसका केंद्र O है, इस पर Q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर हम छोटे छोटे अवयव कर देते, इसको बोलेंगे हम क्षेत्र अवयव। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा, क्षेत्रफल अवयव यानी कि छोटा सा टुकड़ा। तो क्षेत्रफल अवयव हम मानेंगे ds, जिसकी जो दिशा रहेगी वो हमेशा पृष्ठ के बाहर की तरफ रहेगी। ठीक है, क्षेत्रफल की दिशा किसी भी पृष्ठ से आउटवर्ड होती है ना, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो बाहर की तरफ रहेगी, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी बाहर की तरफ ही होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है, प्लस आवेश से बाहर की होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या रहेगी, बाहर की ओर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो कोण रहेगा E तथा ds, है ना। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इनके बीच कोई एंगल नहीं, समांतर है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ और क्षेत्रफल अवयव की दिशा भी बाहर की तरफ। ठीक है, इस पूरे गोले का जो क्षेत्रफल है वो हम S मानेंगे, मतलब संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल मानेंगे S, और इस गोले को छोटे छोटे अवयवों में बांट देंगे। इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है,
ठीक है, जिस पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स में का फॉर्मूला होता है E इंटू ds। ठीक, तो कहने का मतलब ये, अगर आपको गॉस की प्रमेय को प्रूफ करना है तो गॉस की प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हम पहले एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे इस गोले का, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्रफलों से मिलकर ये बना हुआ है ऐसा इसको मानेंगे, और सारे क्षेत्रफलों को जोड़ते हुए यानी कि उसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक, तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम इस छोटे क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ds से गुजरने वाला तो थोड़ा सा गुजरेगा, कितना गुजरेगा, तो d फाई गुजरेगा। क्या गुजरेगा, d फाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो E डॉट ds होता है, E डॉट ds। तो E डॉट ds को कैसे लिखेंगे हम, दो सदिशों का अदिश गुणा, तो E ds cos, ठीक है, cos थीटा कितना है, तो आप cos थीटा नहीं लिखे cos 0 डिग्री लिख दो। cos 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 1, यानी कि कुल मिला के d फाई बराबर E ds आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको सोल्व ना करके आप लिख सकते हो d फाई बराबर E ds। ठीक, ये किससे गुजरने वाला फ्लक्स है, ये गुजरने वाला है इस ds से, ds यानी कि इस छोटे से क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स है। अब हम पूरे गोले का निकालना है, तो हम लिखेंगे यहां पे संपूर्ण गोले से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये तो इससे निकल गया, पूरे गोले से क्या हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे, और समाकलन भी आपके 3 प्रकार के रहेंगे, एक रहेगा आपका रैखिक समाकलन, एक रहेगा आपका क्षेत्रीय समाकलन, और एक रहेगा आयतन समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल से रिलेटेड हम निकाल रहे हैं, इसलिए क्षेत्रीय समाकलन हम पे लगाएंगे। तो डबल समाकलन एस, ये क्षेत्रीय समाकलन को रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रीय समाकलन को दर्शाता है। तो जो आपकी ये वाली समीकरण नंबर 2 है, इसको लिख देंगे d फाई बराबर डबल समाकलन दोनों तरफ E ds। ठीक है, तो देखो डबल समाकलन किसके ऊपर लगेगा, क्षेत्रफल के ऊपर लगेगा, तो E यहां से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, यहाँ पे नियत रहेगी। इस बिंदु P पर इस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, नियत, और नियत रहेगी तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे समाकलन हो जाएगा आपका फाई इक्वल्स टू E आपका बाहर आएगा डबल समाकलन ds। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फाई बराबर E की वैल्यू क्या है, तो E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये आपने समीकरण 1 से लिख सकते हो, ये E की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, E की वैल्यू हमने निकाली थी, ये E की वैल्यू है, तो हमने फाई बराबर E की वैल्यू रख दी डबल समाकलन S ds। देखिए ये डबल समाकलन S ds किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि इन छोटे छोटे अवयवों का योगफल। समाकलन क्या है, इन छोटे छोटे अवयवों का, इन छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों का योगफल, यानी कि जितने भी छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है उन सभी का योग, ये समाकलन यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय समाकलन। ठीक, तो क्षेत्रीय समाकलन जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे डबल समाकलन S ds बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठ, हमने ले लिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा यहाँ पे, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां से कर देता हूं इसको रफ। चलिए देखिए, यहाँ पे फाई आपका फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, इतना आपने सेम एज इट इज लिख दिया। अब ये जो है आपका, इसको आप क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से
आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फाई इक्वल्स टू मिलेगा, यहाँ तो बचा क्यू और यहाँ बचा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से ये इसका हो गया डेरिवेशन। अगर क्वेश्चन आता है और जनरली क्वेश्चन ये आता है कि गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सिद्ध करने में आपको ये सिद्ध करना है, यही इसका कथन है और यही आपको सिद्ध करना है। इससे रिलेटेड मतलब इसका यूज करते हुए हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। 2-3 इसके अनुप्रयोग होते हैं जो आपकी बुक्स वगैरह में होते हैं, एग्जाम में आते हैं, वो अपने को पढ़ना है। देखिए आपका आंसर यहाँ पे समाप्त हो गया, लेकिन मैं कुछ स्पेशल पॉइंट में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं जो भी हमको रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए बच्चों, 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो हम सिंपल तरीके से उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है, यदि पृष्ठ के अंदर Q1, Q2, Q3 डैश 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 बहुत सारे आवेश हों, तब आप गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या लिखोगे। तो आपको तो ये पता है कि हवाई निर्वात में जो फ्लक्स होता है वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। ठीक है, तो अब आवेश तो क्या है, Q1, Q2, Q3 है, तो आप क्या लिखोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला यानी कि गॉस की प्रमेय से। तो फाई बराबर हम लिख देंगे 1/ε0। ये किसका गुना होता है, तो ये जितना भी आवेश हो अंदर उपस्थित हो, अंदर उपस्थित हो ना, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। इसको पृष्ठ के हमने बार बार यहाँ पे लिखा, अंदर उपस्थित कुल आवेश का, अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो आप इसका फॉर्मूला बनाओगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 जितने भी आवेश हो। ठीक है, और सिंपली अगर आप इसको लिखोगे तो फाई बराबर इसको लिख दो आप Q/ε0 और समेशन लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे, समेशन। समेशन मतलब जितने भी आवेश हो उन सबका योग, लेकिन कौन से वाले आवेश, जो अंदर उपस्थित हो। याद रहे कहां पे उपस्थित हो, अंदर। ठीक, अगला, अगर कोई आवेश पृष्ठ के बाहर उपस्थित हो उस समय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, गॉस की प्रमेय के अनुसार। आवेश कहां उपस्थित हो, पृष्ठ के बाहर। मान लो आवेश यहाँ पे, तो बताओ इस समय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो यहाँ पे Q अगर बाहर है तो Q कितना हो जाएगा, 0। अंदर कोई Q है ही नहीं, आवेश अंदर उपस्थित नहीं है, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, 0। फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आप Q की जगह जब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। तीसरी कंडीशन है, यदि Q1 आवेश पृष्ठ के अंदर कितना है, Q1, और पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के तथा Q2 आवेश पृष्ठ के बाहर हो। ये Q2 क्या है, बाहर। बताइए इस समय गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से बनेगा कि बस अंदर जितना भी उपस्थित हो, अंदर कितना है, Q1 है, Q1 अंदर है, तो Q2 क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका फाई का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा Q1/ε0। ठीक है बच्चों, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसके आधार पर हमने निकालने हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके अनुप्रयोग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।